तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज टिश्यू, ठीक है, टिश्यू है क्या, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर फंक्शन, ठीक है, सिमिलर फंक्शन, ठीक है। और ये भी कह सकते हो सिमिलर ओरिजन, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ओरिजन भी सिमिलर देखने को मिल जाता है, सिमिलर फंक्शन, ठीक है, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। अब एनसीईआरटी इसको इस तरीके से बोलती है, ठीक है। और एनसीईआरटी की बात करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, इस ग्रुप ऑफ सेल की बात करता हूं, विच हैव कह सकते हो सिमिलर फंक्शन, फंक्शन इनके सिमिलर होंगे, ठीक है, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, मींस ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, विद सिमिलर फंक्शन। बस समझ में आ गया होगा, यानी ग्रुप ऑफ सेल विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सिमिलर सेल वाला ग्रुप, ठीक है, विद सिमिलर फंक्शन, इसको हम बोलने वाले हैं क्या, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है बेटा, टिश्यू कह सकते हो, अच्छा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था भाई। सबसे पहले अगर हम एनिमेलिया की बात करते हैं तो पॉरीफेरा आए थे, मल्टी सेलुलर से हम एनिमल की बात करते हैं, यूनिसेलुलर को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग भाई प्रोटिस्टा अलग कर दिया। किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट होता है पॉरीफेरा से, क्योंकि पहला मल्टी सेलुलर एनिमल हम लेके चलते हैं पॉरीफेरा, ठीक है। तो जहां मल्टी सेल पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां नहीं था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, आप बोलोगे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, यहां से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहां पर ग्रुप ऑफ सेल थे, ठीक है, जो सिमिलर थे, सिमिलर, समझना मेरी बात, और उनके फंक्शन भी सिमिलर थे, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। तो एक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, मल्टीसेलुलर एनिमल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दो बातें ध्यान रखनी, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ठीक है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी सिमिलर फंक्शन, यानी जो सब के सब एक ही फंक्शन, ठीक है, एंड along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इस ग्रुप ऑफ सेल, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन कभी भूलोगे नहीं, ठीक है भाई। हिंदी में भी अगर हम बोले तो कोशिकाओं का वो समूह बेटा जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सिमिलर होता है, ठीक है, और उसके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, इन सबको मिलाकर के जो बनता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर इन, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन देम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू। तो यहां तक टिश्यू की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ टिश्यू की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो टाइप्स ऑफ टिश्यू में आज का हमारा जो टारगेट है, नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल, नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं यहां पर मस्कुलर कनेक्टिव, नंबर 3 हमारा टारगेट होगा यहां पर एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, और नंबर 4 हमारा टारगेट यहां पर होगा, ठीक है, नर्वस टिश्यू। चलो, अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं तो हम ओरिजिन भी साथ साथ पैरेलली स्टडी करेंगे इनका। इनका ओरिजिन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का,
कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा, मस्कुलर का ओरिजिन क्या होगा, और नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल भी होता है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। यानी एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल भी है, मीजोडर्मल भी है और एंडोडर्मल भी है। ठीक है, आप जानते हो किसी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है, 3 जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। यानी कुछ पार्ट एक्टो से बनता है, कुछ मीजो से, कुछ एंडो से। पर एपिथेलियल टिश्यू, भाई एपिथेलियल टिश्यू आप जानते हो बॉडी के आउटर सरफेस पर भी होते हैं, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो एपिथेलियल टिश्यू का भी एक्टोडर्मल ओरिजिन होगा। हमारी गट, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जिसका ओरिजिन एंडोडर्मल है, तो वहां भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो भी एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एंडोडर्मल भी होगा। और हमारी गट और हमारी बॉडी वॉल के बीच में जितने भी मोस्टली ऑर्गन जो होते हैं, मोस्टली ऑर्गन जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी उनकी आउटर लेयर, उनकी इंटरनल लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इंक्लूडिंग ग्लैंड। इसलिए टिश्यू, ध्यान रखना है, का ओरिजिन मीजोडर्मल भी होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीनों टाइप से हो सकता है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्मल। पर अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, इनका ओरिजिन ओनली मीजोडर्मल। अगर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, इनका ओरिजिन भी ओनली मीजोडर्मल। और अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन, ध्यान रखना है आपको, नर्वस, एक्टोडर्मल। ठीक है, तो ये ओरिजिन ध्यान रखने हमें। इसके बाद बात आती है इनका मेन फंक्शन क्या है। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूं, ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के केस पे आपको ध्यान रखना है, एपिथेलियल टिश्यू करते क्या है, सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, एटसेट्रा। सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन, प्रोटेक्शन, एटसेट्रा। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन पर्पस क्या है, कनेक्टिव, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको भी आप कह सकते हो, उनको डिवाइड किया है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने ब्लड, ठीक है, और कार्टिलेज और बोन को इंक्लूड कर दिया है, और रिमेनिंग के अंदर हमने आपको बताइए। ठीक है, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, और डेंस रेगुलर भी होते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। यानी एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू करते क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। स्केलेटल सिस्टम भी बोन है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन पर्पस क्या है, क्या प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट। और अगर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, तो मसल्स मैंने समझाया था डिटेल में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मसल्स, क्योंकि मसल्स में मूवमेंट होता है, इसलिए बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट, लोकोमोशन होता है। तो मसल्स का मेन पर्पस क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करता हूं, ठीक है, तो नर्वस टिश्यू आप समझ ही गए होंगे, न्यूरॉन्स का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। इट इज अ वायर, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, काम क्या कर रहे हैं भाई, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो अब दो बातें क्लियर हो गई कि कितने टाइप के टिश्यू हमारी बॉडी में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यू भी क्लियर हो गया, उनका ओरिजिन भी क्लियर हो गया, और उनका फंक्शन भी क्लियर हो गया। तो यहां भी कोई डाउट नहीं है, ओरिजिन एंड फंक्शन। ओरिजिन भी क्लियर है हमें, फंक्शन भी क्लियर है हमें, ठीक है, और टाइप्स भी हमारे क्लियर हैं। तो एक बात तो हमारी क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो हमारा टारगेट है। व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट इज, ठीक है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो उसमें इनका ओरिजिन क्या होगा और इनका, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, स्पेसिफिक। ठीक है, चलो एक बात क्लियर होगी। अब हम